नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजीत और रमेश की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको अजीत और रमेश की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है, यानी प्रेजेंट का जो प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, हमको दे रखा है 8:7। तो रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि हम अजीत की जो एज है हम 8x मान लेते हैं और जो रमेश की है उसको हम मान लेते हैं 7x। आपका ऊपर जो 8x है वो अजीत है और रमेश कितना हो गया आपका 7x। ठीक है, अब हमसे कहा है कि 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 ईयर लेटर, 4 वर्ष बाद दोनों 4 साल बड़े हो जाएंगे। जो आपका अजीत है वो उसकी एज हो जाएगी आपकी 8x+4 अपॉन जो आपका रमेश है उसकी हो जाएगी आपकी 7x+4। दोनों 4 साल बड़े हो जाते हैं तो उनकी एज का जो रेशियो बनता है वो 9:8 हो जाता है। तो आप इस वैल्यू के इक्वल रख दीजिए, क्योंकि ये भी 4 साल बाद की है और रेशियो भी आपको 4 साल बाद का दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। ठीक है, अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई आप 8 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 64x प्लस, अब 4 में कराएंगे 8 का तो 32 इक्वल 9 का 7 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63x प्लस, अब 9 का 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब आपको क्या करना है कि 63 प्लस में है तो बराबर की दूसरी ओर माइनस में आएंगे। तो आप 64 में से 63 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल। ठीक है, अब ये 32 आपका प्लस में है, बराबर की दूसरी ओर माइनस में जाएगा तो 36 में से 32 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, जैसे अजीत की जो एज दे रखी है 8x है तो 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 4, तो ये कितनी हो जाएगी 32। अजीत हो गया हमारा 32 का। रमेश की वैल्यू में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 4, तो कितना हो जाएगा आपका 28, यानी कि 28। तो आपकी जो अजीत की एज बनेगी वो बनेगी 32 और रमेश की 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम यूनिट मेथड से भी सॉल्व करेंगे, यानी टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दूसरे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूं। जैसे देखिए हमको इनकी प्रेजेंट एज दे रखी है दोनों की, अजीत और रमेश की। ठीक है, कितनी दे रखा है, एज का रेशियो 8:7। ठीक है, और अब दे रखा है क्या 4 साल बाद उनकी आयु 9:8 हो जाती है, यानी कि 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर, यानी 4 साल बाद जो उनकी आयु है वो कितनी हो जाती है 9:8 हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले कि जो इनकी प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। देखिए 8 और 7 इनकी जो बीच में डिफरेंस है वो 1 यूनिट का आ रहा है। इसी प्रकार से 4 ईयर बाद देखना कि 9 और 8 इनकी जो एज के बीच डिफरेंस है वो भी 1 यूनिट का है। जब आपका एज का डिफरेंस अगर सेम होगा तब आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये एज का डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम इसकी एज का डिफरेंस को पहले सेम करते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, अब समझिए यहाँ से कि देखिए यहाँ से यूनिट में देखिए दोनों की एज में अंतर कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 4 साल, मतलब वर्तमान में 7 यूनिट थी और 4 साल बाद होगी उसकी 8 यूनिट। तो यूनिट में कितना डिफरेंस आ गया आपका 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का आ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी एज बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक जो 4 साल का अंतर आया है एज में, तो ये 1 यूनिट के बराबर कितना है आपका 4। आप कह लीजिए 1 का जो 1 है इसका डिवाइड आप 4 में देंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों की एज में करा देना है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इनकी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज देखिए अजीत की कितनी है, ये है 8, तो 8 में क्या कीजिए 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार से इसकी तो ये प्रेजेंट एज होगी किसकी, अजीत की। आपसे अगर रमेश की भी पूछी है तो रमेश में भी क्या कीजिए 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये कितनी हो जाएगी आपकी 28। तो इसकी कितनी हो जाएगी रमेश की 28। तो अभी आपका क्वेश्चन सेम निकलेगा, यानी 32 और 28, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 2, अंजलि और रोहित की वर्तमान आयु में 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अंजलि की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? देखिए, आपको पहले मैं एक्स से करके दिखाता हूँ, फिर यूनिट मेथड से, ठीक है। अब समझिए, अंजलि और रोहित की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज दे रखी है, तो हम इसको रेशियो है अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 2/3, ठीक है। ऊपर कौन है आपकी अंजलि और नीचे कौन है आपका रोहित, ठीक है। इसकी मान लेते हैं हम 2x और अंजलि की, रोहित की मान लेते हैं हम 3x। अब 3 वर्ष बाद यानी कि 3 ईयर लेटर 3 वर्ष बाद ये दोनों 3 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कि अंजलि की कितनी हो जाएगी 2x + 3 और रोहित की कितनी हो जाएगी 3x + 3। ये दोनों की 3 साल बाद की एज हो गई। जो इनका 3 साल बाद का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है 3:4, यानी कि 3/4 लिख लीजिए आप इसके इक्वल, क्योंकि ये भी 3 ईयर्स लेटर का है और वो भी 3 वर्ष बाद की है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 इक्वल ये कितना हो जाएगा आपका 9x + 9, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिया। अब आपको क्या करना है, ये 8x है, इधर की ओर जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 8x जाएंगे तो कितना बचेगा आपका x। इसी प्रकार से ये 9 प्लस में है, बराबर की दूसरी ओर माइनस में आ जाएगा, तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए, तो हमको अंजलि की वर्तमान आयु एज पूछी है, तो अंजलि की एज कितनी है 2x, तो 2 में रख दीजिए 2 × x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3, इसमें आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ईयर। तो अंजलि की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 6 साल। अगर आपसे रोहित की पूछी होती तो रोहित में भी आप क्या करते 3 का मल्टीप्लाई करा देते, रोहित की कितनी हो जाती 9 ईयर, लेकिन हमारा आंसर कितना है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब इस क्वेश्चन को हम आपको यूनिट से सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अंजलि और रोहित की प्रेजेंट आयु दे रखी है कितनी है 2:3, तो प्रेजेंट एज दे रखी है हमको अंजलि की और रोहित की कितनी है 2:3 है, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब 3 साल बाद कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, नहीं 3 ईयर लेटर कितना हो जाता है ये 3:4 हो जाता है रेशियो। तो हमसे कह रहे हैं कि अंजलि की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इनकी प्रेजेंट एज में डिफरेंस देखना है कि कितना अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस है, और इधर से भी देखिए कितना डिफरेंस है यूनिट में, 1 यूनिट का डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए, आपको मैं ओरली समझाता हूँ कि किसी की एज 20 साल है और दूसरे व्यक्ति की 30 साल है, यानी कि कोई 2 व्यक्ति हैं, एक की उसमें से 20 साल एज है, एक की 30 साल है, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना आ रहा है 10 साल का। अगर यहाँ पे हम इसमें 3 साल बढ़ा दें, ये 23 साल का हो जाएगा और दूसरा कितने का हो जाएगा 33 साल का, तो अभी इनकी एज में डिफरेंस कितना रहना चाहिए 10 साल। अब यहाँ पे भी आप 3 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति 36, तो अभी इनकी एज का डिफरेंस कितना होगा 10, यानी कि इनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, चाहे दोनों कितना ही बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिफरेंस को सेम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस तो सेम आ रहा है, हमको ये पता पड़ गया। अब देखिए इनका ये यहाँ से 3 साल में एज में कितना अंतर आया यूनिट में, 3 साल में जो एज में यूनिट में अंतर आया है कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3 है इसकी रमेश की और यहाँ पे 4 है, तो यूनिट में 1 यूनिट का अंतर आ गया। और क्वेश्चन में कितने का, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे हैं प्रेजेंट से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स चला जाएगा। आप इस 3 का जहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमसे अंजलि की पूछिए प्रेजेंटेज, ये प्रेजेंट है और अंजलि की प्रेजेंटेज कितनी है 2, तो आप इस 2 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, किसका 3 का, ठीक, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 में, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 ईयर। तो अंजलि की एज कितनी हो जाएगी 6। अगर आपसे रोहित की पूछते तो रोहित में भी 3 का मल्टीप्लाई कराया जाते, तो रोहित की कितनी हो जाती 9 हो जाती, लेकिन आपका आंसर कितना है ये 6, क्योंकि आपसे अंजलि की पूछी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 3, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन में इस बार 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनके जो आयु का अनुपात है यानी कि प्रेजेंट का दे रखा है हमको, तो प्रेजेंट का रेशियो हम इसको मान ले रहे हैं 5x/6x, ठीक है, अपनी तरफ से रख ले रहे हैं। तो यानी कि दो बालक हैं, यानी कि पहले का कितना 5x और दूसरे का है हमारा 6x। तो 2 वर्ष बाद यानी कि 2 ईयर लेटर, तो 2 वर्ष बाद इनका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x+2 और 6x+2, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि इनका जो 2 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है, यानी 7/8 लिख दीजिए इसको। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 40x+60 इक्वल 42x+14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो 40x लिख रहा है बराबर की दूसरी ओर माइनस में जाएगा, यानी 42, यानी 42 में से 40 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2x इक्वल। अब यहाँ 14 है, ये प्लस में है, बराबर के दूसरी ओर लाएंगे यानी कि इक्वल साइड ले जाएंगे, तो ये 16 में से आपके 14 लेस हो जाएंगे, यानी कि 16 में से आप 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो आपको अब क्या करना है, ये 1 को पुट कर देना है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे हम इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो आप 5 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 ही आएगा। तो यानी कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 6 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 6, यानी कि पहले जो बालक है उसकी 5 हो गई, दूसरी की हो जाएगी आपकी 6। लेकिन आपसे क्वेश्चन में 12 वर्ष बाद की पूछी है, किसकी 12 वर्ष बाद की। तो आप क्या कीजिए, दोनों में 12 ऐड कर दीजिए प्रेजेंट से, प्रेजेंट में 12 इसमें ऐड कर दीजिए और दूसरे वाले में भी 12 ऐड कर दीजिए। तो ऊपर यानी पहले वाले बालक की हो जाएगी 17 और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी आपकी 18, यानी कि 12 और 5 17 और 6 और 12 18, यानी कितना हो जाएगा आपका रेशियो 17:18। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस क्वेश्चन को हम अभी टाइप 2 से भी सॉल्व करके दिखाते हैं, जो रेशियो से सॉल्व होगा, जो आपका सीधे आंसर आएगा। वैसे रेशियो जब टाइप 2 मेथड जब लगाते हैं जब हमको 2 प्रकार के रेशियो दे रखे होते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रेजेंट एज दे रखी है हमको, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है दोनों का, यानी कि 5:6 दे रखा है, ठीक है। और 2 ईयर लेटर यानी 2 ईयर लेटर का हमको कितना दे रखा है 7:8, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले इनका प्रेजेंट का देखेंगे कि रेशियो में अंतर कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 का अंतर आ रहा है, और 2 ईयर लेटर में भी कितना अंतर आ रहा है 1 का आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ से 1 का अंतर आ रहा है। तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब समझिए, प्रेजेंट से 2 साल बाद तक इनकी यूनिट में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, कितना हो गया 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 साल का अंतर आ रहा है, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, ठीक है। 2 का आप 2 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 का 2 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो आप चाहे प्रेजेंट से निकाल लीजिए चाहे 2 ईयर लेटर से निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए आप क्या कीजिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। आप इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले 1 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यानी प्रेजेंट से 2 साल बाद की एज कितनी होगी 7 और 8 हो गई, ठीक है। प्रेजेंट से 2 साल बाद की एज हमसे 12 साल की पूछा है, 2 साल तक की तो हमने निकाल ली, तो इसमें 10 साल और ऐड कर देते हैं, ये कितनी हो जाएगी 17, और इसमें भी 10 साल ऐड कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी जी 18। तो अभी आपका आंसर कितना आएगा 17 18। 2 साल तक का तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया था, इसलिए हमने 10 साल जोड़े हैं, 12 साल नहीं जोड़े हैं। अगर आपको पूरे 12 साल जोड़ने हैं तो आप सीधे यहाँ पे जोड़ दीजिए, 12 यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 17, और यहाँ पे जोड़ देंगे 12 तो कितना हो जाएगा जी 18। तो आप ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17:18, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है।
8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु क्या है? समझिए, इसको हम टाइप 2 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो दे रखा है हमको कितना, दोनों का 6:5। ठीक है, ये दोनों का दे रखा है, शीतल का और दिव्या का। ठीक है, अब इनका दे रखा है 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 ईयर लेटर। 8 ईयर लेटर इनका कितना दे रखा है 8 वर्ष पश्चात का 22:19। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि इनका प्रेजेंट रेशियो का अंतर देखेंगे। तो यहाँ से देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट का, और जबकि यहाँ से आप अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है 3 यूनिट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका ये अंतर को सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, अपनी तरफ से ऊपर वाली वैल्यू में, ये नीचे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऊपर 1 का गैप चल रहा है तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो दोनों की रेशियो सेम हो जाएंगी। ठीक है, कौन है ये आपकी, पहली शीतल और दूसरी दिव्या। तो आप देखिए 6 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से नीचे सेम रहेगा 22:19। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 18 से 15 में 3 का हो रहा है, 22 से 19 में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आपका सवाल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 8 साल के अंदर दोनों में यूनिट में कितना अंतर आ रहा है, 15 से 19 हो रही है एज। तो कितना अंतर आ रहा है आपका, यहाँ से 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना अंतर आया था 8 साल का। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए। आप 4 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका, 2 टाइम्स चला जाएगा। अब इस 2 का आप जहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे किसकी पूछी है, दिव्या की वर्तमान आयु पूछी है। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे यूनिट में 15। इस 15 में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 30। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे शीतल की पूछता तो शीतल में 2 का मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा वी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले ए की आयु वी की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? दोनों की आपको वर्तमान आयु का योग पूछा, यानी कि प्रेजेंट एज का। ठीक है, तो देखिए दोनों की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है आपको, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, ए और वी का है ये। ठीक है, अब समझिए 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 ईयर लेटर, सॉरी 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो ए की आयु, जो ए की आयु है बी की आयु की कितनी थी, आधी थी। यानी कि मान के चलिए अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, आधी। अगर बी की आयु 2 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 1। बी की आयु अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, आधी। अगर बी की आयु हम 2 मान लें तो ए की कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यानी कि जो ए है वो बी से आधा है। तो बी की अगर 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1। तो आप क्या कीजिए, बी की जगह पे 2 रखिए और ए की जगह पे 1 रखिए, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा आपका 10 ईयर एगो है, 10 साल पहले का। ठीक है, अब आपकी इनसे वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। तो आप समझिए यहाँ से कि 10 साल पहले इनका प्रेजेंट एज का अंतर देखते हैं कितना है, इसका 3 है और यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट का अंतर है। इसी प्रकार से 10 ईयर एगो का भी 1 यूनिट का अंतर है, तो आपका सीधे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि 10 साल पहले से प्रेजेंट तक आने में, 10 साल पहले से प्रेजेंट तक आने में दोनों की यूनिट में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। कितने का, 2 यूनिट का अंतर है, यानी कि ये 2 है और ऊपर कितना आपका 4, तो दोनों की यूनिट में कितना अंतर, 2 यूनिट का अंतर है। और टाइम में कितना अंतर दे रखा है, टाइम में अंतर दे रखा है 10 साल का। देखिए प्रेजेंट से लेकर 10 साल पहले तक का, यानी कि 10 साल पहले से आप प्रेजेंट में जाओगे तो आपको 10 ईयर लगेंगे पूरे। तो आप इस यूनिट के इक्वल रख दीजिए 10। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड आप 10 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका, 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब इस 5 का आप जहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो हमसे इनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो देखिए ये इसकी वर्तमान आयु की यूनिट कितनी है, 3, और बी की कितनी है, 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में किसका 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे करा देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये, 5 तिया 15। ठीक है, और इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 4 पंजे 20।
अब कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 35। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन, सोनी तथा किशन की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 होगा। किशन की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है दोनों का, कितना दे रखा है हमको, प्रेजेंट एज का दोनों का रेशियो है 5:4, यानी कि ये सोनी है और ये किशन है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद यानी कि 3 ईयर लेटर इनका जो रेशियो हो जाता है 3 साल बाद कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका प्रेजेंट एज में डिफरेंस देखेंगे कितना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज में इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ से देखोगे आप तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 का, नीचे 2 का आ रहा है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और ऊपर 1 का आ रहा है तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, ठीक है। तो आप यहाँ पे द्वारा दूसरा रेशियो निकल आएगा सोनी और किशन का, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 10:8, और नीचे यही वैल्यू रहेगी 1 का मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। अब समझिए, देखिए यहाँ से भी 2 साल का डिफरेंस हो गया, यहाँ से भी 2 साल का डिफरेंस हो गया, प्रेजेंट में 2 साल का डिफरेंस हो गया, और 3 ईयर लेटर में भी 2 साल का डिफरेंस है। अब देखिए दोनों में 2 साल के डिफरेंस में यूनिट में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 3 का। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए। आप 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका 3 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपका आंसर है। आपसे किशन की एज पूछिए, किसकी, किशन की, तो आप किशन में क्या कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 × 24, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपसे सोनी की पूछता तो आप क्या करते, सोनी में भी 3 का मल्टीप्लाई करा देते, ठीक है। तो सोनी की एज कितनी हो जाती है 3 का मल्टीप्लाई कराने से, 30 साल, ठीक है। सोनी की कितनी हो जाती, 30 हो जाती है। अगर आपसे इनकी 3 साल बाद की पूछता तो आप 11 में भी मल्टीप्लाई करा सकते थे और 9 में भी मल्टीप्लाई करा सकते थे, तो उनकी एज यहाँ से भी काउंट हो जाती। तो आपसे किसकी पूछी थी, किशन की पूछी थी, तो किशन की कितनी है आपकी, 24 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल तथा सिमरन की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु का अंतर कितना है, ठीक है। अब आपसे इनकी आयु का अंतर पूछा जा रहा है। तो इनकी देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है हमको, कितना है, जो इनकी प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दे रखा है 7:3, यानी कि पहली आपका कौन है, राहुल, और दूसरी आपकी है सिमरन, ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष बाद यानी कि 6 ईयर लेटर इनका 6 साल बाद का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके रेशियो में डिफरेंस देखते हैं। देखिए प्रेजेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए कितने का, यहाँ से ये 7 है, ये 3 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, ठीक है। नीचे देखिए ये 5 है और ये 3, नीचे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमारी जो एज का अंतर होता है वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये नीचे 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 का, ऊपर कितना है 4, तो नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 का। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 14, और दूसरा हो जाएगा हमारा 6, ये आपका हो जाएगा राहुल और दूसरी सिमरन, ठीक है। अब इसी प्रकार से 4 का कराइए, कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये तो हमारा अंतर देखिए यहाँ से सेम आएगा, 14 और यहाँ 6, यानी कि 8 का अंतर हो गया, यहाँ 20 और 12, यानी कि यहाँ से भी 8 का अंतर आ गया, यानी कि हमारा जो रेशियो का अंतर है 8 का चल रहा है। तो आपका सवाल तो ऐसे सीधे ही हो गया, क्योंकि हमसे ये क्या पूछा था, आयु का अंतर कितना है, तो सीधे सीधे आपसे यहाँ से देख सकते हैं कि 8 साल का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 8 ईयर का अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यूनिट्स में कितना अंतर आ रहा है दोनों का, यहाँ से देखिए 6 साल में कितना अंतर है दोनों में,
यहाँ से 6 का अंतर आ रहा है, 6 यूनिट का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 6 का ही आ रहा है। आप इसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम्स आएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आपका कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पे कराएंगे तो 12 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका दोनों का ऐसे देखिए 20 और 12 का अंतर कितना आ रहा है, 8 साल। और प्रेजेंट में भी देख सकते हैं आप कितना अंतर है, 8 साल। तो ये आपको पता है कि अंतर तो हमेशा समान ही रहता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 8 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।